इत्तेहाद ने अदालती प्रोसीडिंग्स के बॉयकॉट का जो फैसला किया है, इस हवाले से चंद मारूजात आपके सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला था वो ये था कि क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, वजीर आला के इंतखाब के वोट के हवाले से हिदायत जो है वो पार्टी सरबराह की मानी जाएगी या पार्लिमानी लीडर की मानी जाएगी। और हमजा शहबाज शरीफ ने जब 16 अप्रैल के इलेक्शन में 197 वोट सिक्योर किए और वाज़े अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए, तो उस वक्त का एक खत इमरान खान साहब का मौजूद है जिसमें वो अपने पार्टी के अरकान को हिदायत कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को वोट डाला जाए। अब इमरान खान साहब ने जो हिदायत जारी की वो बतौर पार्टी सरबराह के जारी की कि वोट परवेज इलाही को देना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह करते हुए यह फैसला दिया कि वो 25 अरकान जिन्होंने इमरान खान साहब की हिदायत पर वोट डालना था परवेज इलाही को, मगर वोट डाला हमजा शहबाज शरीफ साहब को, वो दी सीट होंगे और उन 20 हलकों में, क्योंकि 5 मखसूस नशिस्तें थी और बाकी 20 अरकान डायरेक्टली इलेक्टेड थे, तो उन 20 नशिस्तों पर बाई इलेक्शंस किए गए। तो अब मुवाजना जो है वो 2 चिट्ठियों का है। एक चिट्ठी वो जो इमरान खान साहब बतौर पार्टी हेड लिखते हैं परवेज इलाही साहब को वोट करने की, जिसके नतीजे में 25 अरकान डी सीट होते हैं, और दूसरी वो चिट्ठी है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिखी और अपने 10 अरकान को यह हिदायत जारी की कि वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दें वजीर आला के इंतखाब में। तो ये समझ से बाहर है कि 2 चिट्ठियों का जब मुवाजना करें तो इमरान खान साहब की चिट्ठी ज्यादा मोहतरम ठहरती है और आइन और कानून के तहत उनकी चिट्ठी पर अमल दरामद करते हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ के 25 वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते और गिनती में ना शुमार करके बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं, उन्हें डी सीट किया जाता है। और कानूनी नुक्ता यह भी है कि अगर यह रन ऑफ इलेक्शन था, रन ऑफ इलेक्शन आपको समझना होगा, रन ऑफ इलेक्शन आइन के तहत तब होता है जब कोई भी उम्मीदवार मुजव्वजा 186 वोट हासिल करने में नाकाम रहे। अब एक तरफ हमजा शहबाज शरीफ के वो 25 वोट निकाल के अगले ही लम्हे रन ऑफ इलेक्शन करवाया गया। रन ऑफ इलेक्शन में जो अरकान मौजूद होते हैं हाउस में, उनकी अक्सरियत पर वजीर आला का इंतखाब हो जाता है। अब यह कैसे हो सकता है कि 371 के हाउस के अंदर आप 25 वोट माइनस कर रहे हैं और उन लोगों को डी सीट कर रहे हैं और अगले ही लम्हे उन्हीं सीटों पे नए 25 अरकान के वोटों को शुमार किया जा रहा है उसी इलेक्शन के अंदर। यानी जो हाउस की तादाद है कुल वो 371 है, वो 396 नहीं हो सकती। 25 वोट देखिए, एक शख्स है मिसाल के तौर पे सलमान नईम मुल्तान से एमपीए है, ओरिजिनल इलेक्शन में उसका वोट गिनती से निकाला गया, उसको डी सीट किया गया, अगले ही लम्हे उसी हलके से जैन हुसैन कुरैशी साहब जो कामयाब होके आए उनका वोट शुमार किया गया। तो ये बात समझ में नहीं आती
कि उसी हलके का एक वोट माइनस किया जा रहा है और अगले ही लम्हे उसी हलके का वोट ऐड किया जा रहा है, क्योंकि हाउस की तादाद 371 से नहीं बढ़ सकती। अब पार्टी हेड इमरान खान हो, ये सुनने में आ रही हैं बातें, लोग ये बात कर रहे हैं, आप जाएं बाहर तो आपको पता लगता है कि ना सिर्फ मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी, वकला हजरात ये बात कर रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जब चिट्ठी लिखते हैं एज पार्टी हेड और वो अपने 10 अरकान को कहते हैं कि वोट हमजा शहबाज शरीफ को डालो, और जब डिप्टी स्पीकर उनकी चिट्ठी पर अमल दरामद करते हुए गिनती से वो वोट माइनस करते हैं और हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला मुंतखब होते हैं, तो ये गलत है। मगर इमरान खान साहब जब चिट्ठी लिखें और उस चिट्ठी के तहत हमजा शहबाज शरीफ के ही वोटों में से 197 में से 25 वोट माइनस किए जाएं, तो वो चिट्ठी ठीक है। ये दोनों काम इकट्ठे ना चल सकते हैं, ना कानूनी तौर पे ना लॉजिकली ये मुमकिन है। अब अगर कोई ये बात करे कि देखें आपने तो 179 वोट लिए थे और परवेज इलाही साहब के वोट 186 थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 179 वोट नहीं लिए, हमारी गिनती 197 की थी, उसमें से 25 वोट निकाले गए तो वो 179 पे आ खड़ी हुई, जो हाल ही में इलेक्शन हुआ है उसमें। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले हमारी गिनती में से जब वोटों को शुमार नहीं किया गया एक के लेटर पे, तो अब उनकी गिनती में से जब पार्टी हेड के कहने पे वोटों को शुमार नहीं किया जा रहा तो उसको गलत करार दिया जा रहा है। यानी दो चिट्ठियों में से वो चिट्ठी मुकद्दम ठहरी जो इमरान खान साहब ने लिखी थी। देखिए ये लोगों का इस पे बड़ा रद्द अमल है कि एक दोहरा मयार है इंसाफ का। लोग ये कहते हैं कि एक चिट्ठी को तकवीयत हासिल है और दूसरी चिट्ठी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, और अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो देखिए कल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और उनके साथ 6 साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने इस मामले पर बात की और उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह अगर उसकी एक चिट्ठी मानी गई है तो फिर दूसरे पार्टी सरबराह की चिट्ठी मानने में क्या अमर माने हैं। और ये भी मुझे वकला ने बताया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर हैं उन्होंने बात की कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जो केस है, फुल कोर्ट का वो केस है। कहा जा रहा है कि जो फुल कोर्ट है उस हवाले से दलाइल नहीं दिए गए, तो ये तो वकला इस बात के गवाह हैं और ये बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से मुकम्मल तौर पर दलाइल दिए गए हैं। और सबसे बड़ी दलील यह है कि जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है उसमें यह बात दर्ज है, वो फुल कोर्ट था। 8 जजों ने, 12 रुकनी बेंच था फुल कोर्ट का, 8 जजों ने उसमें यह ऑर्डर लिखा, यह जजमेंट दी कि पार्टी हेड, पार्टी सरबराह की जो हिदायत है उसी को माना जाएगा। वो चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो मनी बिल हो, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने ये फैसला दिया और उस फैसले में ये दर्ज है कि पार्टी हेड की ही हिदायत जो हैं वो प्रेसिडेंस लेती हैं, वो तरजीह लेती हैं। और अगर वो फैसला फुल कोर्ट ने किया था तो अब इस फैसले को करने के लिए फुल कोर्ट बिठाने में क्या एतराज हो सकता है। देखिए ये कोर्ट की अपनी इज्जत है, कोर्ट की अपनी तकरीम है कि जब आप फुल कोर्ट बिठाएंगे, जो उठने वाले अबहाम हैं, सवालात हैं,
वो खत्म हो जाएंगे और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और कोर्ट की इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा कि क्योंकि पिछला एक फैसला रावलपिंडी बार एसोसिएशन का पार्टी हेड की हिदायत के हवाले से फुल कोर्ट ने दिया था, तो उसी कानूनी और आईनी नुक्ते के ऊपर दोबारा फुल कोर्ट बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस साहब एक बेंच का हिस्सा थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी के सरबराह के तौर पर हटाया गया था। अब अगर आप वो फैसला पढ़ें और उसका जायजा लें तो उसमें वाज़े तौर पर पार्टी हेड, पार्टी सरबराह के इख्तियारात पर रोशनी डाली गई है और ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। उस फैसले में यह बात दर्ज है कि पार्टी हेड को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। अब देखिए, मैंने दो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और ये दोनों फैसले अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब का जो लेटर है, अगर आज ये फैसला होता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन जो है वो कोई मानी नहीं रखती, तो क्या मैं ये सवाल उठाने में हक बजानिब हूं, तो क्या हमारे जो 25 अरकान जिनके वोट गिनती में से माइनस हुए थे, शुमार नहीं किए गए थे, क्या वो दोबारा मेंबर बन जाएंगे? क्या बाई इलेक्शंस की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा? क्या बाई इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाएगा और उन 25 अरकान की मेंबरशिप को, रुकनियत को बहाल किया जाएगा? देखिए, ये वो कानूनी नुक्ते हैं, आईनी नुक्ते हैं जिनकी वजह से एक लेजिटिमेट और एक जायज डिमांड रखी गई कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस जिसमें फुल कोर्ट थी और अक्सरियत ने फैसला किया कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वही प्रेसिडेंस लेगी, वही मानी जाएगी। फिर मियां नवाज शरीफ का केस जिसमें पार्टी हेड के इख्तियारात पर तफसील से जायजा लेकर उनको तस्लीम किया गया, यानी जब मियां नवाज शरीफ को हटाना हो तो वो पार्टी हेड के तमाम इख्तियारात को माना जाता है कि ये इख्तियारात हैं जिनकी वजह से हम इनको हटा रहे हैं। और जब इमरान खान लेटर लिखे तो वो माना जाए कि ये 25 अरकान को हक हासिल नहीं था वोट करने का, मगर चौधरी शुजात हुसैन साहब के लेटर को ना माना जाए। हमने हत्तुल वसा कोशिश की, वकला ने दलाइल भी दिए, वकला ने मिन्नत भी की कि ये कानूनी नुक्ते जो हैं, आइन की तशरीह का एक अहम मसला है और आइन की तशरीह के लिए यह बात जरूरी है कि फुल कोर्ट बिठाया जाए। और मुझे यह बताइए कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 7 वोट गिनती में शुमार नहीं किए और सादिक सजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। मैं ये बात मानता हूं कि वहां पे पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर की हिदायत का मामला नहीं था, मगर फिर भी वो केस पेंडिंग है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो फैसला है उसको कहा गया है कि यह चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 2 अहम और कानूनी नुक्ते जो मैं इस फोरम पे उठाना चाहता हूं। सबसे अहम नुक्ता यह है कि जो 25 अरकान हमजा शहबाज साहब को वोट देने के नतीजे में डिसीट हुए, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अगर वो अपील कल को मंजूर कर ली जाती है और उन 25 अरकान को रिस्टोर कर दिया जाता है तो इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कहां जाएगा? या तो ये बात लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस अपील के हवाले से भी एक जहन बना हुआ है कि उसको मंजूर नहीं करना, फिर तो चले ठीक है, मगर जब तक वो अपील पेंडिंग है ये फैसला कैसे दिया जा सकता है? और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 63A की तशरीह के हवाले से दिए गए फैसले के खिलाफ एक रिव्यू फाइल किया है।
कल सदर सुप्रीम कोर्ट बार और साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार ने यह नुक्ता उठाया कि हमारा रिव्यू आपके सामने पेंडिंग है। आज अगर आप यह फैसला देते हैं कि चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी कोई मानी नहीं रखती और इन 10 वोटों को गिनती में शुमार किया जाएगा परवेज इलाही साहब के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, वो गैर मौसर हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यही नुक्ता उठाया है कि 63A की तशरीह या पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, और अगर वो रिव्यू पेंडिंग रहा और आज का फैसला आ गया, जो कि लग रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी से केस चलाया जा रहा है, एक वर्किंग डे मंडे का दिन था जिसमें सारी कार्रवाई की गई, तो ये उस रिव्यू का क्या बनेगा? उन 25 अरकान में से जिन्होंने अपील दायर की है, उस अपील का क्या बनेगा? और रावलपिंडी बार एसोसिएशन, मियां नवाज शरीफ की पार्टी सदारत वाले केस, ये इतने वाज़े मामलात हैं कि ये फुल कोर्ट के अलावा शायद ये मामला हल ना हो पाए। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की चिट्ठी और चौधरी शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी में वैसे ही बड़ा फर्क है। चौधरी शुजात हुसैन साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात का कायल है कि उन जैसा दूरंदेश, दानिशमंद और मामला फहम सियासतदान शायद ही आपको मिले। उन्होंने जब एक चिट्ठी लिखी है और उसके मुकाबले में एक ऐसे बंदे की चिट्ठी है जो दिन रात महाज आराई की सियासत करता है, गालम गलोच की सियासत करता है, जिसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, पोलराइज कर दिया है, तो उसकी चिट्ठी मानी जाए और ये चिट्ठी ना मानी जाए, ये दोनों काम इकट्ठे तो नहीं चल सकते। मैं कल पीडीएम ने जो फैसला किया, हुकूमती इत्तेहाद ने जो बॉयकॉट का फैसला किया, उसके तहत आज आपने देखा कि हमारे वकला अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने और वो अदालती कार्रवाई से बाहर आ गए। तो ये कानूनी जो माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि कोर्ट की इज्जत और तकरीम में इजाफा फुल कोर्ट के बनाने से होगा। 63A की तशरीह है, ये इस मुल्क का एक कौमी मसला है, एक अहम नौयत का मसला है, जिससे बहुत सारी जो मसाइल हैं या वो हल होते हैं या वो पैदा होते हैं। तो मुझे अभी एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने कहा कि हमें ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जज ही क्यों सुने। मैंने उन्हें कहा कि हमने तो दरखास्त की है, मगर उन्होंने कहा कि ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जजेस ही क्यों सुने, और ये फुल कोर्ट बनाने से क्या मामलात को हल करने में ज्यादा आसानी पैदा नहीं होगी कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस मामले पर अपनी राय दे सकेंगे, फैसला साजी कर सकेंगे, और पूरे कोर्ट का एक माइंड आएगा और पूरे कोर्ट का एक जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है वो इस फैसले में रिफ्लेक्ट होगी कि एक आइन की शिक की तशरीह का मामला है। मगर जो एक इंसाफ का दोरा मयार इस मुल्क में नजर आ रहा है, जिसके तहत एक चिट्ठी को ऊपर कर दिया जाता है और एक चिट्ठी को नीचे कर दिया जाता है, मैं ये समझता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और हमने जो फैसला किया है वो बड़ी कोशिश करने के बाद, कोर्ट को कायल करने की कोशिश के बाद किया है, क्योंकि हमारे वकला का कहना था कि यकतरफा कार्रवाई चल रही, और ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को तो वकील करने की जरूरत ही नहीं है, उनका मौकफ तो पहले से ही माना जा रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो इन तमाम मामलात के पेश नजर हम ये समझते हैं कि ये फुल कोर्ट के अलावा इंसाफ हमें होता नजर नहीं आता, और वो 25 अरकान क्या होगा
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 25 अरकान फिर असेंबली पहुंच जाएं इस फैसले के बाद और कहें कि हमारी रुकनीत बहाल की जाए, क्योंकि हमें भी एक लेटर के तहत डी-सीट किया गया था, हमारे वोटों को शुमार नहीं किया गया था। तो कल जो वोटों की गिनती के हवाले से बात हुई कि ये कैसे कर दें कि 179 वाला जो उम्मीदवार है उसको हम तरजीह दे दें 186 वाले के ऊपर, यह मामला नहीं है। मामला यह है कि 197 वोट वाले को तरजीह देनी है जिसने जायज तौर पे वो वोट लिए, और दूसरी तरफ सिफर वोट डले क्योंकि परवेज इलाही साहब ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हम जिस आईनी और कानूनी जंग हम पिछले 4 महीने से लड़ रहे हैं, हमारे तो पैर जमीन पे नहीं लगने दिए गए। पहले इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर पे हमला होता है, कोई नोटिस नहीं लिया जाता, डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश होती है। इलेक्शन 3 बार मुलतवी करवाया गया क्योंकि हमारे नंबर पूरे थे। परवेज इलाही साहब को पता था कि भरपूर कोशिश के बावजूद उनके नंबर पूरे नहीं हैं। इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ, फिर खुदा खुदा करके इलेक्शन हुआ तो गवर्नर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, फिर अदालत में खड़े थे। जब खुदा खुदा करके चंद हफ्तों के बाद तरकीब हल्फ बर्दारी हुई तो काबीना बनाने से रोक दिया गया। उसके बाद चंद हफ्ते फिर गुजरे, खुदा खुदा करके काबीना मार्जे वजूद में आती है, वो हल्फ लेती है तो नया मामला सर पे आके खड़ा हो जाता है। तो ये तो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए हैं, हमें चलने नहीं दिया गया। और चंद माह जो हमें मिले हैं उसमें आप देख लें कि वसीम अकरम प्लस 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 जो है, जो बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि पहली प्रेजेंटेशन जब वसीम अकरम प्लस को दी गई तो वो नेस्पाक की प्रेजेंटेशन थी, तो उन्होंने पूछा कि ये नेस्पाक और नेस्ले में क्या फर्क है। तो जहां पे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होंगे जिन्हें बुनियादी चीजों का नहीं पता होगा, और हमने तो डिलीवर किया, हमने शहर साफ किए, हमने अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने की कोशिश की, हमने आटे पे सब्सिडी दी। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हमजा शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया कि 100 यूनिट वाले जो घर हैं जिनके बिजली का बिल 100 यूनिट का आता है वो हम मुफ्त करेंगे। बहुत बड़ा ऐलान था, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। हमारा कसूर यह था कि हम सस्ता आटा देना चाहते थे, हमारा कसूर यह था कि हम मुफ्त बिजली देना चाहते थे, हम शहरों को साफ करना चाहते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहते थे। तो ये हमें जो नहीं चलने दिया गया उसके बावजूद हमने डिलीवर किया। तो ये जो आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं और एक क्राइसिस की सूरत हाल है और इंसाफ का एक दौरा मेयार है जिसके तहत हमने ये बॉयकॉट किया है। हम ये समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया। हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट में आपकी वकील की जानिब से कि गुज़श्ता 4 माह से आपको मुसलसल कानूनी जंग में धकेला गया, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए गए। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जुडिशल मार्शल लॉ को नाफिज नहीं कर दिया गया, और क्या ये ऐसा इंतखाबात की राह हमवार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, अदलिया का बड़ा एहतराम है, मगर हमारे कानूनी माहिरीन जो बात कर रहे हैं, अदालत में भी बात कर रहे हैं, सुनवाई नहीं है। दूसरी तरफ को उनके किए गए इक़दामात को भी सराहा जाता है, कवर भी दिया जाता है, मगर हमारी राह में जो रोड़े अटकाए गए हैं और जिस तरीके से गैर आईनी इक़दामात किए गए पंजाब में इमरान खान साहब की तरफ से, हम अब ये जो हमारा सियासी महाज है इस पे भरपूर लड़ाई इंशाल्लाह लड़ेंगे। मगर मुझे ये नहीं लगता कि कोई इंतखाबात के हवाले से कुराह हमवार की जा रही। मेरा ये ज़रूर ख्याल है कि आइन की तशरीह के ऊपर अदालतों को मज़ीद क्लैरिटी रिक्वायर्ड है और वो फुल कोर्ट के अलावा नहीं आ सकती।
सभा से। सर, कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के खिलाफ 2 बार वज़ीर-ए-आज़म हाउस का इस्तेमाल किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक थ्रेड कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया ये कह रही है कि थ्रेड दिया गया और जजेस की तरफ से, इसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा ये कि आपने जो इस वक्त मीडिया पर दलाइल किए हैं कल की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, आपके वकील वहाँ पर जजेस को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर सके? और तहरीक इंसाफ का ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि 25 मई को जो दहशतगर्दी हुई उसमें अता तागर और राना सनाउल्लाह सर, इसको रिस्पॉन्ड करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि वो एक थ्रेड कॉन्फ्रेंस थी। इस पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने हालात को देखते हुए और ये देखते हुए कि हमारी बार बार इस्तदा के बावजूद, एक जायज़ मुतालबे के बावजूद फुल कोर्ट नहीं बनाई जा रही, हमारी इस्तदा को नहीं सुना जा रहा, और इमरान खान साहब जिनकी चिट्ठी आज भी मुकद्दम है, आज भी सबके लिए मोहतरम है, उस हवाले से तो 25 अराकीन को डीसीट कर दिया जाता है, मगर शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी के हवाले से एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, प्री डिटर्मिन्ड माइंड है, और आइन की तशरीह के मामले पे आइनी माहिरीन का यह कहना है कि फुल कोर्ट से मजीद बेहतरी आएगी मामलात के अंदर, तमाम जजेस अपना माइंड उस पर दे सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल करके कोई मुहाज़राई की गई है। पार्टियां आज़ाद हैं आइन के तहत अपने फैसले करने में, और हमें कोई आइनी या कानूनी ऐसी हमारी राह में रुकावट नहीं है कि हम बॉयकॉट ना कर सकें। बॉयकॉट करना हमारा हक था, सो हमने कर दिया। दूसरा, देखिए, लॉन्ग मार्च के हवाले से, लॉन्ग मार्च से पहले ही कमाल नामी कांस्टेबल को शहीद किया गया, और पीटीआई के एक ओहदेदार ने घर की छत से उसके सीने में फायर मारा, वो मौके पर शहीद हुआ। कभी जाके उसके 5 यतीम बच्चों से पूछिएगा कि उनके बाप का जुर्म क्या था। जो 25 मई को हुआ, कानूनी तौर पे जो इख्तियारात थे, हमें ये इतलात थी कि असला बरामद भी हुआ, भारी मिकदार में हुआ, तो हमने तो जो 25 मई को किया उसमें देखिए ना किसी खातून को गिरफ्तार किया गया। हालांकि यास्मीन राशिद साहिबा ने भरपूर कोशिश की, पहले वो हमाद अजहर साहब के घर धरना दिया कि मुझे ले जाओ, पुलिस की वैन में बैठने की कोशिश की, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया, ना मुकदमा कायम किया। बाकी कुछ लोग इनके हमारे साथ राब्ते में थे, महमूद रशीद साहब, वो किसी स्टोर में छुप गए, वहां से बरामद हुए, बाद में वीडियो बनाई कि जी मुझे गिरफ्तार किया जाए। इजाज चौधरी साहब की ख्वाहिश थी। तो कुछ लोग तो चाहते थे कि इमरान खान साहब के सामने नंबर बनाए जाएं, तो आपके सामने है मेन टीयर के कितने लोग गिरफ्तार हुए। मगर यह जरूर है कि हमें इतलात थी कि असले को इस्तेमाल किया जाएगा। माजी में जो पीटीवी पे हमला किया गया, पार्लियामेंट पे हमला किया गया, ये वही लोग थे ना जी। उन केसेस में इश्तहारी हैं, उनका फैसला नहीं होता, और ये नए महाज पर निकल रहे थे। तो मैंने और राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल अपने कानूनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इक़दाम जरूर किए। और जो कांस्टेबल इन्होंने निकलने से पहले शहीद किया, ये अगर पहुंच जाते तो यहां तो वो खून की नदियां बहा देते। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल कानूनी तौर पे वो किया गया था और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, सारे लोग रिलीज हुए। और मेन टीयर लीडरशिप आप बता दें, कोई एक बंदा भी जेल गया हो तो उस पर मैं बात करने को तैयार हूं। हाँ, ये जरूर है कि फरा गोगी के हवाले से मुकदमा जरूर कायम हुए हैं। पंजाब एंटी करप्शन में अभी भी कुछ लोग ज़ेरे हैरत हैं और वो हमें मतलूब भी हैं। तो इस हवाले से ज़रूर हमने फरा गोगी, जिनको इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के जाते हुए एक दिन पहले उनको मुल्क से फरार करवाया और वो वापस आने को तैयार नहीं हैं, तो इमरान खान साहब की बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे, वो 5 कैरेट की होती, मैंने तो कभी देखी नहीं डायमंड की अंगूठी उस तरह की, तो वो 5 कैरेट की जो अंगूठी है, और कई अंगूठियां होंगी जो लीग नहीं फाइलें साइन करने के लिए, तो वो खान साहब को भी कहना चाहिए कि वापस ले आए फरा गोगी को, ताकि ये इल्ज़ामात तो मुस्तरद होना करें हमारे हवाले। हम देखते हैं कि उसमें क्या निकलता है उस केस के अंदर। तो कई केसेस हैं, वो नैब को भी मतलूब है, पंजाब एंटी करप्शन को भी मतलूब हैं। तो वो जरूर है कि फरा गोगी को अगर वापस ले आए तो इमरान खान साहब ने जो करप्शन की है उस पर जरा पता लग जाएगा कितनी है कितनी नहीं है। असगर अली मुबारक साहब,
जी तारक साहब, ये जरा फरमाइएगा कि अभी आपने जैसे डिटेल से बताया कि रिव्यू भी पेंडिंग है, अपील भी पेंडिंग है, और गुज़श्ता 4 माह से मुख्तलिफ फैसलों में और बिलखसूस जो कि लाहौर में इसी हवाले से जो शुरू की जो समात हुई थी उसमें वाज़ह हो गया था कि फैसला किस जाएगा जी। इस हवाले से क्या आपने अपने कानूनी माहिरीन से जो थे उनसे ये मुशावरत नहीं की थी, और क्या आया अगर कोई ऑप्शन आता है कि कबल वक्त इंतखाबात, क्योंकि आप जिस तरीके से जा रहे हैं इलेक्शन होने के बाद उसके बाद 25 दोबारा अगर रिस्टोर हो जाती हैं या दोबारा ये डिसीट हो जाते हैं G20, तो इस हवाले से क्या आपके जहन में नया अमल है? नून लीग का बिलखसूस और PDM क्या इस हवाले से मुशावरत में आपके साथ शरीक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वकला से ज़रूर मुशावरत हुई थी, और वकला का ये भी ख्याल था कि ये क्लियर कट केस है, क्योंकि जब एक फ़ैसला एक चिट्ठी के हवाले से आया है और इमरान खान साहब की हिदायत पर वोट ना करने पर 25 अरकान डिसीट हुए हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी और उनके कहने पर बतौर पार्टी सदर वो 10 वोट शुमार जो नहीं किए जा रहे उनको वापस शुमार किया जाए। तो ये तो बड़ी क्लियर कानूनी तौर पे हमारे कानूनी मशीर वकला बड़े क्लियर हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, फ़िलहाल ये मौजू ज़ेर बहस नहीं आया इलेक्शन वाला। हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, पंजाब में भी हम इत्तेहाद में हैं, वफाक में भी हम इत्तेहाद में हैं, और PDM का एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। तो अभी तक इस पे बात नहीं हुई, मगर हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, ये तमाम मामलात अगर कभी ज़ेर बहस आए तो ये तमाम कोलिशन पार्टनर्स इत्तेहादियों की मशावरत के साथ और उनको ऑन बोर्ड करके लिए जाएंगे, मगर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर, ये बता दें कि अब क्योंकि कोर्ट में ये मामला चल रहा है और कोर्ट ने फुल कोर्ट जो बेंच बनाने का आपने पूरा मुस्तरद कर दिया है, और आज आपने बाइकआउट किया और प्रोसीडिंग्स का, तो जब तरफा फैसला आता है तो उसके बाद आपका अगला लाएबल क्या होगा? और ये भी पॉइंट चल रही है कि आप अपने पंजाब में गवर्नर राज ला सकते हैं। और दूसरा ये कहेगा क्योंकि PTI का मौक़िफ़ आ रहा है कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उसके खिलाफ जब आप गए तो इसी बेंच से आपको रिलीफ मिला था, तो इस पर क्या? देखिए, बात यह है कि जो कासिम सूरी वाला फैसला था, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो चुकी थी। उनका इख्तियार नहीं था कि वो असेंबलियाँ तोड़ते, असेंबलियाँ तोड़ी गई, आइन से ट्रांसग्रेस किया गया, आइन शिकनी की गई। इस केस में मामला 2 चिट्ठियों का है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो फिर ये 10 वोट परवेज इलाही साहब की गिनती में शुमार नहीं किए जा सकते। अगर दोनों गलत हैं तो फिर वो 25 अरकान जिन्होंने हमें वोट दिया वो वोट शुमार होंगे। ये मामला बिल्कुल क्लियर है, इसका कोई आइन शिकनी से ताल्लुक नहीं है, इसका कोई आइन तोड़ने के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बाकी सवाल आपका? पहला सवाल ये था कि अगर आज एकतरफा फैसला, हाँ, अगर एक तरफा फैसला आता है, देखिए हम ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर चुके हैं, तो हम अवाम में निकलेंगे और अवाम के साथ रुजू करेंगे और ये मामला अवाम की अदालत में रखेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।